जगह पर जो इंसान होता है ना, तो वो अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को एक मतलब सीमित कर लेता है, मार लेता है अपने घर परिवार के लिए। तो मैं उसी परिवार से हूँ। कोरोना के कारण लॉकडाउन था, तो मिला यार हाँ, मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, मिला चलो बनाऊँ क्या मैं, तो उन्होंने पहले मना करा, बिल्कुल साफ मना किया। बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू नाटक करना मत, ऐसा नहीं है। और बस बात सिर्फ इतनी सी होती है ना कि अगर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, मुझे भी अपना घर देखना रहता है, बच्चे हैं, घर को संभालना, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आ गए हैं, घर आया मेरा परदेसी। तो हम वापस आ चुके हैं अपने घर। और आई भाई, अभी आज मैंने धोए बहुत सारे कपड़े वपड़े धो के फ्री हो के अब मैंने सोचा बात की जाए। तो रही बात आज जिस बारे में बात हो रही है, हाँ बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था फ़ोन। मैं सोच रही हूँ कि क्या लाइट जलाऊँ क्या, कि रहन दूँ। हाँ दिख तो रही हूँ वैसे भी मैं तो, मतलब जल्दी जल्दी में बात कर ही नहीं पाई थी मैं आप लोगों से। और फिर आधे लोग बोलेंगे कि प्रवचन देने बैठ गई, तो क्या करूँ, मुझे प्रवचन देने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ यही मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है करके, कि बातें करने में थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, और जो मुझे बोलना है मैं शायद इस तरीके से बोल भी पाऊँ। तो जाने के समय मैं कुछ नहीं बोल पाई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस तरीके से क्या था। और काफ़ी लोगों के सवाल हैं अभी, तो बहुत लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आप कहाँ गई थी, आप क्यों गई थी, आप सब क्यों गए थे, किस लिए गए थे। तो उसका जवाब मैं आपको आखिरी में दूँगी। शुरुआत करते हैं माय फर्स्ट फ्लाइट जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में, कि मतलब मुझे कैसा लगा। तो पहली बार फ्लाइट में बैठकर मुझे क्या फ़ील हुआ। तो सबसे पहले तो देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ऐसी है कि बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, बहुत कोई क्या उखाड़ लिया फ़्लाइट में बैठकर। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि क्या है, क्या गाँव वाले जैसी हरकत करी, फ़्लाइट में बैठ गई तो क्या कर दिया ऐसा। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि होते हैं जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो लोग फ़्लाइट में आना जाना करते रहते, घूमते रहते, तो शायद उन लोगों के लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती है। लेकिन जब एक छोटे से सामान्य वर्गीय जो परिवार के लोग होते हैं, जो हर चीज़ को सोच के, मतलब महीने का एक डिसाइड होता है ना, एक बजट बना होता है कि हमें इस बजट में हमारा महीना चलाना है। तो उस जगह पर जो इंसान होता है ना, तो वो अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को एक मतलब सीमित कर लेता है, मार लेता है अपने घर परिवार के लिए। तो मैं उसी परिवार से हूँ जहाँ पर महीना आने से पहले, तनख्वाह आने से पहले खर्चे पहले ही डिसाइड हो जाते हैं, और शायद कुछ बचता भी नहीं हो। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊँ ना, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो उन लोगों में से थी कि जो मतलब एसी ट्रेन होती थी ना, तो उसको देख के बाहर से मैं खुश होती थी। मतलब यार कितनी सुंदर ट्रेन है, अंदर जाते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा ना। मतलब उस टिकट के लिए मैं सोचती थी कि यार 800-1500 रुपये में एक टिकट, इतना महंगा। ठीक है, मैं 150-200 रुपये वाले टिकट में चली जाऊँगी, तो वहीं पर मेरे 1000-1200 रुपये बचेंगे, तो वो मेरे बहुत काम आएंगे। तो उस जगह से हूँ मैं। तो उस इंसान का फ़्लाइट में बैठना बहुत बड़ी बात है। और जो हाउसवाइफ, मतलब अब ऐसा नहीं है कि गृहिणी है, तो उन लेडीज़ों के लिए तो मतलब घर में रहकर घर का काम करना, घर को संभालना, साथ साथ अपनी इच्छा, मतलब जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, टिकटॉक जब आया था ना, तब से मतलब शुरुआत हुई थी। और उस समय मेरे देवर ने मुझसे बोला था, बोले कि भाभी एक ऐप आया है, आप उस पर देखना, उसमें वीडियोज़ आती है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तब शायद कोरोना के कारण लॉकडाउन था, तो मिला यार हाँ, मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, मिला चलो बनाऊँ क्या मैं, तो उन्होंने पहले मना करा, बिल्कुल साफ मना किया। बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू नाटक करना मत। अब मुझे क्या स्टार्टिंग से कॉमेडी का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने प्लीज़ करने दो ना। तो बोले नहीं नहीं रहने दो, बोले ये सब नाटक नहीं। फिर मैंने टीटू भैया से जिद करी, मैं यार टीटू भैया तुम्हारे भैया तो नाटक कर रहे हैं, मतलब क्या करूँ, मेरा तो बड़ा मन है, मैंने सबकी वीडियोस देखी है, तो मुझे बहुत इच्छा है। तो बोले चलो ठीक है भाभी,
मैं बना देता हूँ तुम्हारी आईडी। तो उस दिन मेरी आईडी बनी थी और उस समय मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम पर वीडियो सिर्फ एक शौक के लिए बनाई जाती थी, जब ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिर टिकटॉक बंद होने के बाद में फिर इंस्टाग्राम आया, तो फिर मैंने वहाँ पर देखा लोगों की ज़िंदगी में, यार ऐसी ज़िंदगी होती है, ऐसा भी होता है दुनिया में। फिर मतलब वो कहते ना, इच्छाएं बढ़ती गई, सपने बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे फिर थोड़े से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट आज जिस मुकाम पे है ना, अगर शायद आप लोग प्यार नहीं देते, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो शायद ये सब कुछ संभव ही नहीं था। आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के सपोर्ट ने इस जगह तक पहुंचाया है मुझे। तो दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो 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 मच। ये पता है लोगों का सिर्फ एक होगा कि फ़्लाइट में बैठना, लेकिन जब ये अपने आस पड़ोस के लोग, अपने घर परिवार के लोग के सामने अगर ये सब चीज़ हुई है, तो मतलब पहले मतलब बीच में एक बात सुनने में आई थी, अरे वो तो बहुत आगे बढ़ गई, बहुत हवा में उड़ती है। तो शायद उनके इसी शब्द ने मुझे हवा में भी उड़ा दिया। और उन्हीं लोगों को जिनको ऐसा लगता था ना कि क्या करती रहती, कुछ भी नहीं, से मोबाइल के सामने नाचती रहती है, तो शायद उन लोगों के लिए भी कि हाँ यार, एक इंसान के लिए शायद एक मतलब हमारे बीच में, हमारे घर परिवार में मैंने देखा है, अपने वालों को देखा है कि मतलब उन्होंने पूरी ज़िंदगी नौकरी करी है, रिटायर हो गए, घर बना लिया, लेकिन वो शायद ये सब चीज़ों का उन्होंने सोचा ही नहीं कि अच्छा दूर से देख के कुछ, अरे यार प्लेन बहुत महंगा है, तो वो लोग भी उस जगह तक नहीं जा पाए। मतलब पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद, पूरी ज़िंदगी कमाने के बाद, तब भी उन्होंने अपना ये सपना सिर्फ एक सोच के इधर हो गया, हाँ यार जाते हैं, जिनके पास पैसा होता होगा वो जाते होंगे। तो वो आज चीज़ आप लोगों के कारण संभव हुई। तो हाँ, मैं हवा में उड़ती हूँ और आप ही लोगों ने मुझे हवा में उड़ाया है, तो उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और उसी के कारण शायद आज भी, मतलब मैं जाने वाली थी ना, उसके एक दिन पहले से मेरी नींद उड़ गई थी खुशी के कारण। और वही चीज़ के मतलब अपने आप को प्रूफ करना लोगों के बीच, अपनों के बीच में, जो बोलते कि कुछ नहीं, अरे फालतू टाइम वेस्ट करती है, क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। तो बस वही चीज़ थी। और जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी ना, तब स्टार्टिंग में मैं जयकारा लगा कर ही बैठी थी और बहुत अच्छा लगा सब। और मतलब वहाँ का जो था ना, मतलब जैसे अभी अंदर घुसना, अपन जैसे जाते बस स्टैंड जाते, नॉर्मल अपना बैग लिया, बस में बैठे, टिकट लिया और निकल लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वहाँ पर की जो चीज़ें देखी, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी है, मतलब ये सब चीज़ें कि फ़्लाइट उड़ी थी ना, उसके बाद में हाँ ऐसा लगा, नीतू सपने में बादलों के बीच में से उड़ता हुआ प्लेन, ऐसे बादल उड़ते हुए जा रहे हैं। हाय क्या एयर होस्टेस का आना, इंग्लिश में पूछना। अभी तक तो घर में खुद ही भागते रहते हैं, मम्मी जी ये लाऊं, पापा जी ऐसा करना है, भाई ऐसा करना, फलाना ऐसा, ढिमका ऐसा, ये वो ये ले क्या, वो ले क्या। लेकिन जब आपके सामने कोई आके आपसे पूछे मैम ऐसा, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मीठी आवाज़, कानों में रस घोलने वाली, हाँ क्या मज़ा आ रहा था, सच बता रही हूँ। जब वो मुझसे पूछ रही थी, जब वो इसे हाथों में दे रही थी, फिर आगे से हाथों में से उठा के लेके जा रही थी चीज़ें, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, बाय गॉड दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक तो वो जब हंस के बोलती है ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे फूल झड़ रहे थे। भूख नहीं हो तो भी भूख लग रही थी, प्यास नहीं हो तो भी प्यास लग रही थी, इतने प्यार से। और एक हमारे घर में, चाय लाओ क्या, चाय पियोगे, चाय बना दूँ तुम्हारे लिए, मतलब वो चीज़ और उस चीज़ को देखकर भाई बस वही चीज़, बहुत बहुत मज़ा आया, सच बता रही हूँ। तो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को देख के आता, मेरा दिमाग तो वही ख़राब हो गया था। एयर होस्टेस, वाह भाई वाह, गजब। क्या बोलूँ मैं, मतलब यार मज़े यार भाई ज़िंदगी के। और ये एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं तो भगवान की कसम, अगर कोई भी औरत है, कोई भी इंसान अगर मेहनत कर रहा है ना, मैं तो सिर्फ इतनी बात बोलूँगी कि अगर आप
सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो भगवान उस मेहनत का फल आपको ज़रूर देगा। टाइम लगता है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय सबका आता है। और अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान भी देखता है कि यार इसकी मेहनत को सफल करना पड़ेगा। जब मैं फ़्लाइट में बैठी ना, जब फ़्लाइट ऊपर उड़ने वाली थी, हाँ थोड़ा सा चक्कर सा आया, लेकिन जब जैसी हवा में गई ना तो 1 मिनट के लिए लगा, नहीं तो वहाँ तक की तो सोच ही नहीं थी मेरी, कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि ये भी हो सकता है मेरे साथ। तो बस अंदर बैठना, फिर सुंदर सी एयर होस्टेस का आना, गुड मॉर्निंग करना, इतना सारा इंग्लिश में बोलना, हाय रे बाप रे बाप, क्या ही था, गजब था जो भी था ना। और फिर उसके बाद में मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, हाँ और रे जन्नत बॉस, जन्नत। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये शायद सब कुछ आप ही लोगों के कारण ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि अगर आज आप लोग नहीं होते, आप लोग पसंद नहीं करते, तो कोई कुछ है ही नहीं तो मैं ना, आप ही लोगों के कारण है। और हाँ, मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा, अभी बीच में मैंने 1-2 कमेंट पढ़े थे जिसमें बोल रहे थे कि आपको जो अच्छा बोलते कभी आप उनका रिप्लाई नहीं करते हो, और जो अगर आपको एक आधी भी कोई गलत बोल देता है तो आप तुरंत उसके लिए बोलने के लिए खड़े हो जाते हो। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी मैं कि इंसान अगर किसी से प्यार करता है ना, तो उसको वो चीज़ महसूस नहीं कराता कि यार मैं तेरा हूँ, तू तो है ही मेरा, मुझे अच्छे से मालूम है। लेकिन अगर उसी जगह कोई नया इंसान आता है और आपके लिए कुछ गलत बोलता है, तो वो जो प्यार करता है उसको कुछ नहीं बोलेगा, नए इंसान को ही बोलेगा ना। क्योंकि मेरी अच्छाई जहाँ है वहाँ मैं बुराई को नहीं रहने देना चाहती हूँ। सिर्फ इतनी सी मेरी सोच है कि मेरे अच्छों के बीच में एक भी बुरा नहीं आना चाहिए। अगर नहीं पसंद है तो वो मुझे छोड़ के जा सकती है, क्योंकि मुझे सिर्फ अच्छा ही देखने की आदत है। मैं जब भी मेरा मतलब व्लॉग खोलती हूँ, जब आप लोग बोलते हो ना कमेंट, मैं सबके रीड करती हूँ, ऐसा नहीं है। और बस बात सिर्फ इतनी सी होती है ना कि अगर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, मुझे भी अपना घर देखना रहता है, बच्चे हैं, घर को संभालना, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर एक को कमेंट का रिप्लाई करूँगी तो फिर बाकी के लोगों को भी बुरा लगता है। काफ़ी लोग बोलते हैं अब घमंड आ गया, रिप्लाई नहीं देती है, मतलब इसको अनफॉलो करो। तो मतलब ऐसा नहीं है, अगर आज रिप्लाई करूँगी, अभी रिप्लाई करूँगी, आप बोले अपनी ऑडियंस को मिक लव मत कर, अगर आप अपनी ऑडियंस को साथ लेके चलोगी तो आप और ज़्यादा तरक्की करोगी। तो बस साथ लेके मैं चल ही रही हूँ। बस पूरी मेरी कोशिश है कि मतलब मैं हर चीज़ आप लोगों के सामने अच्छे से रहूँ, आप मुझे देखो तो खुश हो, हंसो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस बात इतनी है कि सिर्फ रिप्लाई कमेंट में करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। वो सिर्फ इतनी सी बात है, सच इसलिए सच बताऊँगी, सिंपल सी बात है, सच। मुझे लिखने में बड़ा ज़ोर आता है, टाइप करने में, कसम से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है टाइप करने में। तो इसके कारण मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं अगर किसी को कमेंट करती भी हूँ ना तो सिर्फ दिल बना के छोड़ के आती हूँ, स्माइली फेस, पप्पी देने वाला, मतलब यही सब करती हूँ मैं। लिखने में मुझे बड़ा जोर आता है, टाइप करने में, इसलिए मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। बाकी मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप लोगों के कारण है जो भी है। तो दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो लव। मत करना यार, दूर हट जा, तो तू हट जा उधर से, उसके पास से। मम्मा जी बुलबुल हो रही है, तो दूर हट जा। दूर हटने के लिए बोल रही हूँ ना मैं। मिल्की आप चुप हो जा गया। तो बस हमारे घर में बस यही चलता रहता है, अभी इसको संभालना, फिर उसको संभालना, फिर घर को संभालना। अभी भी देखो इतना सब कुछ फैला हुआ है, मैं कुछ भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। थोड़ा सा आने के बाद भी संभालना पड़ता है घर का, ये सब काम पड़े हुए हैं, और भी पीछे बहुत सारे, आज बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं। तो बस काम में थोड़ा सा उलझी रहती हूँ, सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी मैं आप लोगों से प्यार बहुत ज़्यादा करती हूँ, और दिल से आप लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी नीतू के साथ इसी तरीके से रहना। और सच बताऊँ ना, मुझे बहुत खुशी हुई फ्लाइट में बैठ के। आई लव यू, थैंक यू सो मच। और हाँ, हम क्यों गए थे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, तो पूरे व्लॉगों में बने रहना। अभी बता दूंगी तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा कि हम मतलब
बने रहना आप लोग पूरे व्लॉग में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम जिस काम के लिए गए थे, अगर आप बहुत अच्छा काम करने गए थे तो आगे के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई लव यू, थैंक यू, बाय बाय।